हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइपिंग से रिलेटेड। कई कैंडिडेटों का मेरे पास, कई स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आया था, मैसेज आया था कि सर हमें टाइपिंग से रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए जिसके अंदर हमें ये पता चले कि टाइपिंग असल में होता क्या है। ठीक है, जिसके अंदर मतलब कि KDPH आपका क्या होता है, की डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, या फिर WPM क्या होता है, यानी कितनी एक्यूरेसी मांगी जाती है, इसमें कोई मार्क्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में अपने बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको आज मैं बात करूंगा वो आपकी ऑल इंडिया बेसिस पे होगी। टाइपिंग की जो भी बात होगी, ठीक है, जो ऑल इंडिया की जो सेंटर की कोई भी आपकी जॉब निकलती है उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा। ठीक है, ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है, मैंने लिखा हुआ है CRPF HCM टाइपिंग, क्योंकि इसकी टाइपिंग काफी हार्ड होती है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये हार्ड क्यों होती है, क्योंकि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज में सबसे हार्ड टाइपिंग किसकी होती है, आपकी CRPF HCM की होती है। ठीक है, तो अपने बात करेंगे आगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर सभी जो लेटेस्ट जॉब निकलती है उसकी मैं नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों उसके अंदर मैं प्रोवाइड करवा देता हूं, ताकि वहां से आप उसको देख सकें। ठीक है, कई बार वीडियो नहीं बन पाती है, लेकिन आपको वहां से अपडेट रहने के लिए मैं उसको क्या करता हूं, टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं और बिना वाटरमार्क के साथ डालता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए उसको। ठीक है, और फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से या फिर उसके अंदर कोई नोटिफिकेशन में समझने से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको क्या है उसका सॉल्यूशन बता दूंगा और या फिर उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अपने चलते हैं दोस्तों, अपने आगे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूं टाइपिंग से रिलेटेड भी, KDPH क्या होता है, कितना टाइम मिलता है आपको, बैक स्पेस अलाउड होता है या नहीं होता है। ठीक है, सारी बात करेंगे अपने। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने दो फेजेस में इसको बांटा है वीडियो को। एक फेज में आपको मैं ये बताऊंगा सारी टाइपिंग के बारे में, नॉलेज के बारे में, कि टाइपिंग मतलब कि क्या क्या होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम में मतलब कि ये मांगा जाता है स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूं, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर अपनी बात करेंगे कि अगर आप पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको कौन सी टाइपिंग लेनी चाहिए, कौन सी टाइपिंग आप प्रेफर करनी चाहिए। अगर आपका नियरली कोई 6 मंथ में या 8 मंथ में कोई एग्जाम है, या 4 मंथ में कोई एग्जाम है, या 3 मंथ में कोई एग्जाम है, तो आपको कौन सी टाइपिंग करनी चाहिए। ठीक है, या आपका कोई थोड़ा लेट एग्जाम है तो उसमें आपको कौन सी टाइपिंग करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी स्पीड 25 से 30 के बीच में आके रुक गई है तो उसको ग्रो कैसे करें। ठीक है, आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, आपके हाथ कैसे रहने चाहिए कीबोर्ड के ऊपर, सभी प्रकार के डाउट्स मैं आपके उस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो जो नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा उसके अंदर मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं अपने आगे इसके अंदर। तो देखो ये जो भर्ती है ये ऑल इंडिया के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ऑल इंडिया के हिसाब से बता रहा हूं मैं टाइपिंग के बारे में। देखो इंग्लिश के अंदर इसमें मांगा जाता है 35 WPM के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, 35 WPM के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऑल इंडिया बेसिस पे मांगा जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि 10 मिनट आपको दिए जाते हैं। कितने? 10 मिनट आपको इसके अंदर दिए जाते हैं टाइपिंग करने के लिए। और WPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट। ठीक है, यानी कि 35 वर्ड आपको पर मिनट में, यानी कि 35 वर्ड आपको 1 मिनट में करने होंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूं वर्ड कैसे काउंट किए जाते हैं। तो दोस्तों वर्ड काउंट हमेशा कैसे किए जाते हैं इसके अंदर, ज्यादातर एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादातर एग्जाम में जो वर्ड काउंट किए जाते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं, आपके 5। ठीक है दोस्तों, 5 जो की होती है, 5 की डिप्रेशन। ठीक है दोस्तों, जो 5 की डिप्रेशन होती है उसका आपका एक वर्ड माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 की डिप्रेशन। अब आप बोलोगे की डिप्रेशन क्या होता है। देखो दोस्तों, की डिप्रेशन का मतलब होता है आपने जो कीबोर्ड का जो बटन है उसको दबाना। तो 5 बार अगर कोई बटन दबाओगे तब जाके आपका एक वर्ड बनेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपका एग्जांपल देता हूं, कोई भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहां मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं आपका, जैसे आप लिखते हो KNOWLEDGE। ठीक है, KNOWLEDGE। तो ये आपने एक एग्जांपल ले लिया। ये कितने, मतलब इसमें कितने अल्फाबेट आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं ना। तो आपने 9 बार अपने उंगलियों को दबाया, तो आप देखो 5 बार, 1 2 3 4 5, तो यहां तक आपका कितना वर्ड हो गया, आपका एक वर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका कितना वर्ड हो गया, एक वर्ड हो गया। इसी तरीके से आपको जब आप बटन दबाओगे तो टोटल कितने डिप्रेशन मांगे जाएंगे, तो टोटल 10 मिनट में आपको 1750 बार की डिप्रेस करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी 35 की स्पीड आएगी, वो भी 10 मिनट के अंदर, वो भी इंग्लिश के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बात कर ली इंग्लिश की। अब हम अपनी बात करते हैं इसके अंदर किसकी, देखो 5 की डिप्रेशन तो हिंदी में भी रहता है। ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब देखो आगे चलते हैं हमने हिंदी के अंदर। तो हिंदी के अंदर कितनी स्पीड मांगी गई है, 30 वर्ड पर मिनट, यानी 30 की स्पीड मांगी गई है, 30 वर्ड पर मिनट, वो भी 10 मिनट के अंदर। ठीक है दोस्तों, और इस सबसे मेन बात होती है हिंदी के अंदर फॉन्ट की।
फ़ॉन्ट पे आपको सबसे मतलब की तैयारी करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। आप बोलोगे तो मैं आपको हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी अपने इंग्लिश की बात करते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हिंदी टाइपिंग के अंदर आपके 3 प्रकार के फ़ॉन्ट आपके पूछे जाते हैं ऑल एग्जामिनेशन में, ठीक है। जो भी आपके एग्जामिनेशन टाइपिंग से रिलेटेड होते हैं, इसके अंदर आपका कुर्ती देव भी आ सकता है, आपके मंगल फॉन्ट भी आ सकता है। मंगल फॉन्ट के अंदर आपके 3 प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, जिनका 3 प्रकार का अलग अलग लेआउट होता है। जैसे कि एक होता है इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड, दूसरा होता है आपका रेमिंगटन गेल, और तीसरा होता है रेमिंगटन सीबीआई, ठीक है। मैं बात करूंगा सीआरपीएफ की भी, उसके अंदर कौन सा होता है, उसके अंदर रेमिंगटन गेल होता है, ठीक है दोस्तों। रेमिंगटन गेल आपका कीबोर्ड उसके अंदर यूज किया जाता है। अपने आगे चलते हैं, इसके अंदर फॉन्ट के बारे में बात कर ली मैंने, ये आपको मैं बता दूंगा आपका पूरा कि आपको हिंदी टाइपिंग में कैसे करना है। अगर आप हिंदी टाइपिंग का पूछोगे तो कमेंट में आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड भी आपकी अलग से वीडियो ले आऊंगा। एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूं कि की डिप्रेशन वगैरह क्या होता है और किस तरीके से ये काउंट किया जाता है। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं अपने आगे। तो देखो इसके अंदर एक चीज आपको बताता हूं मैं, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं मैं। तो दोस्तों देखो, इसके अंदर एक होता है KDPH, जो आपकी साइड में देखो कटिंग आ रही होगी, उस कटिंग के अंदर आप देख सकते हो कि इस तरीके से KDPH लिखा हुआ है, जिसके अंदर आपको लिखा हुआ है 10,500 इंग्लिश, ठीक है। और हिंदी में कितना लिखा हुआ होगा, हिंदी में लिखा होगा 9,000, ठीक है, KDPH। इस KDPH का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इस KDPH का मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखो K का मतलब होता है की, D का मतलब होता है डिप्रेशन, P का मतलब होता है पर, H का मतलब है हावर, ठीक है। यानी कि की डिप्रेशन पर आवर, की डिप्रेशन पर आवर। हम 1 घंटे में, मतलब कि 1 घंटे में आपको कितने की डिप्रेस करने होंगे, 10,500। ये आपका जैसे अपने चलते हैं ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर अपने मान लो अपने कोई मतलब 3-4 किलोमीटर भी गए, लेकिन अपनी स्पीड कितनी रही, 10 की स्पीड रही, तो अपने बोल सकते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम 4 किलोमीटर गए, ठीक है। लेकिन घंटा तो नहीं गए ना हम, 1 घंटा तो नहीं गए। इसी तरीके से ये एक तरीके से ये स्पीड है, अपने जो बटन दबाते हैं उसकी स्पीड है कि आपने मतलब कि टोटल 1 घंटे में 10,500 की दबानी है। घंटे की आपकी टाइपिंग नहीं होगी, लेकिन ये एक तरीके की स्पीड है 10,500। किस तरीके से स्पीड ये निकाली मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले अपने देखते हैं 35, ठीक है, 35 वर्ड, WORD, 35 वर्ड, जिसमें आप देख सकते हो एक वर्ड में कितने की होते हैं, की डिप्रेस होते हैं 5, यानी कि एक वर्ड में कितने की डिप्रेस होते हैं 5। इसी तरीके से 350 वर्ड में कितने की डिप्रेस होंगे, तो आप कहोगे 350 को 5 से गुणा कर देते हैं तो इतने की डिप्रेस होंगे 1750, ठीक है। तो कितना हो गया 1750, आपको 10 मिनट में करने हैं। इसी तरीके से अब बात करते हैं अपने 1 घंटे में कितने करोगे। अगर आपको 1 घंटे करवाने का मौका दिया जाए तो कितने होंगे की डिप्रेस, देखते हैं अपने। तो अगर 1750 आपके 10 मिनट में हो रहे हैं तो 60 मिनट में कितने होंगे, तो आप यहां से देख सकते हो कितने होंगे। ये हो गया आपका, यही वाला हो गया 10,500, ठीक है। तो ये आपका की डिप्रेशन आ गया, वही आपकी वो आ गया, KDPH का मतलब आ गया कि इसमें इतने KDPH है। इसी तरीके से अगर आप हिंदी की बात करते हैं तो देखो हिंदी के अंदर भी सेम यही चीज होती है। देखो हिंदी के अंदर टोटल आपके कितने लिखने होंगे, 30 की स्पीड मांगी है तो 300 वर्ड होंगे, ठीक है। उसको भी अगर आप 5 से गुणा करोगे तो 5 हो जाएंगे, और टोटल यहाँ कितने हो जाएंगे 5 तिया 15, तो यानी टोटल 1500 की डिप्रेशन आपके होंगे, ठीक है। और अगर इसको अपने करें कि 1500 की डिप्रेशन अगर आप 10 मिनट में करते हो, भाई परसेंटेज तो किया हुआ है ना आपने, 1500 की डिप्रेशन अगर आप 10 मिनट में करते हो तो 60 मिनट में कितने करोगे, तो आप देख सकते हो यहां से 15 छिके 90, तो टोटल 9,000 की डिप्रेशन आ गया, ठीक है, KDPH। ये आपकी स्पीड आ गई एक तरीके से टाइपिंग की, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज अपनों ने आज समझ ली है इसके अंदर कि KDPH क्या होता है, की डिप्रेशन क्या होता है, टोटल वर्ड्स कितने आपको लिखने हैं, इंग्लिश के अंदर कितने लिखने हैं, हिंदी के अंदर कितने लिखने हैं, टोटल आपने चीज पढ़ ली है। अब दोस्तों अपने आगे चलते हैं इसके अंदर। देखो अब देखो दोस्तों, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है एक्यूरेसी। आपको अगर टाइपिंग करनी है तो सबसे मेन जो आपको फोकस करना है वो सिर्फ आपको एक्यूरेसी पे करना है। स्पीड डजंट मैटर, स्पीड पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है आपको। आपकी चाहे 10 की स्पीड आ रही है, 15 की स्पीड आ रही है, 20 की स्पीड आ रही है, 25 की आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा आपको कि वो ग्रो कैसे करनी है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो एक्यूरेसी पे रखना है। मैं बता दूंगा आपको कि क्या आपको नहीं करना है। पहले आपको ध्यान किस पे रखना है, एक्यूरेसी पे। उस पे ध्यान कैसे रखोगे,
कितना भी स्लो कर लो, कितना भी स्लो करो, लेकिन ध्यान आप लोगों को एक्यूरेसी भी रखना है। ठीक है, कैसे? हर एग्जाम में 95 की एक्यूरेसी आपकी मांगी जाती है। तो अब आप बोलोगे कि गलती इसमें कितनी कर सकते हैं अपने, कितनी इसमें गलती कर सकते हैं और कितनी इसमें गलती आप नहीं कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलो अपने देखते हैं। तो देखो इसके अंदर आप अगर आप 350 वर्ड लिखते हो 10 मिनट में, ठीक है, 350 वर्ड अगर आप 10 मिनट में लिखते हो और आपको 95% एक्यूरेसी बोला है कि आपको इस एक्यूरेसी के साथ करना है, 5% की गलती अगर आप करते हो तो वो माफ कर दी जाती है। तो कितनी गलतियां कर सकते हो? तो दोस्तों उसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, आप देख सकते हो, आपने परसेंटेज किया होगा। अगर 350 वर्ड, ठीक है, का हम अगर 5% निकालें, 350 का अगर हम 5% निकालें, यानी कि गलतियां निकाल रहे हैं हम, इतनी गलतियां कर सकते हैं। तो कितनी गलती कर सकते हो आप देख सकते हो इसके अंदर, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 5 1 5, 5 2 10, तो ये कट जाएगा। इसको मतलब कि साधारण भिन्न में अगर बदल देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, 17 सही 1/2 ये आपकी हो जाएगी, यानी कि आप टोटल 17.5 गलतियां कर सकते हो। ये आपको छूट मिलती है किसके अंदर? टाइपिंग के अंदर, जिसमें 95% एक्यूरेसी लगभग सभी एग्जामिनेशन में मांगा जाता है। तो आप 17.5 गलतियां इसके अंदर आप कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर गलतियां करोगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, अगर आपकी 35 की स्पीड रही तो। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलोगे सर अगर हमारी 40 की स्पीड निकल गई तो देखो दोस्तों, अगर आपकी 40 की स्पीड निकल जाती है, देखो मैं पूरा 40 की स्पीड का भी मेंशन कर देता हूं। देखो अगर आपकी 40 की स्पीड निकलती है, ठीक है, यानी 400 वर्ड अगर आप लिखते हो तो 400 वर्ड का वही 5% यानी 95% एक्यूरेसी चाहिए उनको। चाहे आप 40 की स्पीड निकालो, चाहे 45 की निकालो, चाहे 50 की निकालो, चाहे 100 की स्पीड निकालो, ठीक है, लेकिन उनको कितनी स्पीड, उनको एक्यूरेसी कितनी चाहिए? 95% उनको एक्यूरेसी चाहिए कि आप जितने भी वर्ड लिखो 95% एक्यूरेसी के साथ लिखो, कम से कम 35 वर्ड तो आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, इसीलिए अपने देखो अब आगे चलते हैं, इसको काट दो तो 5 चौक 20, तो टोटल आप 20 गलतियां कर सकते हो, मतलब तब आपकी माफ हो जाएंगी 20 गलतियां अगर आप 40 की स्पीड निकालते हो। तो 40 की स्पीड अगर निकालते हो तो 400 में से आप 20 वर्ड गलत लिख सकते हो, इसमें कोई भी गलती आपकी नहीं होगी, मतलब ठीक है, 95% आपकी एक्यूरेसी काउंटेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको गलतियों का भी बता दिया कि इसके अंदर कितनी गलतियां मांगी जाती है, कितनी गलतियां नहीं मांगी जाती हैं। अब अपनी बात करते हैं इसके अंदर अपने आगे एरर की अपनों ने बात कर ही ली है, ये वही एरर है, 5% का आपका एरर है। ठीक है, कि आपको कितने एरर आपको करना है, कितने एरर आपको नहीं करना। अब बात आती है दोस्तों कि इसके अंदर क्या बैक स्पेस अलाउड होता है? तो दोस्तों सभी फोर्सेस का, सभी एग्जामिनेशंस का, सभी अलग अलग जितने भी सेंटर लेवल पे एग्जाम होते हैं, सबका जो तरीका होता है लेने का, सबका अलग अलग होता है। किसी के अंदर मतलब कि पेज पर अपने एक हार्ड कॉपी देते हैं, उसके ऊपर मतलब कि हार्ड कॉपी से अपनों को देख के लिखना होता है, किसी पे सॉफ्टवेयर पर दिया होता है तो सॉफ्टवेयर को देख के अपनों को लिखना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी फोर्सेस का, सभी अलग एग्जामिनेशंस का अलग अलग होता है। तो कोई इसमें बैक स्पेस अलाउड करता है, कोई नहीं अलाउड करता है। ठीक है, तो इसमें मैं बता देता हूं आपको बैक स्पेस का सीन। जैसे मान लो आप कोई वर्ड लिखते हो, जैसे मान लो मैंने लिखा ही, ठीक है, जैसे मैंने मान लिखो ही वॉज क्राइंग, CRY, ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिखा ही वॉज क्राइंग। ठीक है, अगर आपने ये वर्ड आप कंप्यूटर में आप लिखते हो, ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है? आप पहले लिखोगे ही, पहले H दबाओगे, फिर E दबाओगे, फिर आप स्पेस दबाओगे। ठीक है, तो यहां स्पेस को भी काउंट किया जाता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, स्पेस को इसके अंदर काउंट किया जाता है, SPACE, स्पेस को इसके अंदर काउंट किया जाता है। यानी कि टोटल कितने हो गए? तो टोटल आप देखो कितने वर्ड हो गए, यहां तक 3 वर्ड हो गए, और आगे आप जाओगे WAS, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो आपके 5, तो 1 2 3 4 और 5, यहां तक आपका एक वर्ड हुआ। इसी तरीके से अगर आप इस पे जाओगे तो 1, फिर यहाँ पे स्पेस जाओगे 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया स्पेस को काउंट करने का तरीका। अब बात करते हैं इसमें जो बैक स्पेस अलाउड होता है या नहीं होता। तो बैक स्पेस का मतलब होता है, कई एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आप सारी लाइन लिख दोगे, उसके बाद मान लो आपकी कोई गलती हो गई, यहाँ पे वाई की जगह आपने मान लो ई लगा दिया, ठीक है, और आपने स्पेस दबा चुके हो, आप स्पेस दबा चुके हो, तो फिर आपको कैंसिल करना है, तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। आगे वाले को आप बदल सकते हो, लेकिन पीछे वाले को आप बदल नहीं सकते स्पेस देने के बाद। कई एग्जामिनेशन में ऐसा होता है, और कई में ऐसा होता है कि आप कर सकते हो, कितना भी आप बैक स्पेस जा सकते हो उसको सही करने के लिए। ठीक है, और किसी किसी में बिल्कुल भी बैक स्पेस अलाउड नहीं होता। अगर आपने गलती कर दी एक बार तो वो गलती कर दी। ठीक है, CRPF में बिल्कुल ऐसे ही होता है, अगर आपने एक बार गलत लिख दिया तो गलत लिख दिया, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते स्पेस दबाने के बाद भी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब मैं बताता हूँ आपको CRPF की टाइपिंग के बारे में।
ये मैंने आपको सारा समझा दिया, अच्छे से आपको पता चल गया होगा पूरा। तो दोस्तों अपने अब मैं सीआरपीएफ की टाइपिंग की बता देता हूँ। सीआरपीएफ की टाइपिंग हार्ड इसलिए होती है क्योंकि सीआरपीएफ की टाइपिंग के अंदर एक तो आपका बैक स्पेस नॉट अलाउड, बैक स्पेस नॉट अलाउड, बैक स्पेस को आप नहीं यूज कर सकते हो। एक बार आपने गलत लिख दिया तो वो लिख दिया, इसलिए आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए आपकी एक्यूरेसी डाउन आती है, स्पीड कम आती है और आप एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हो। ठीक है, बहुत हार्ड टाइपिंग होती है सीआरपीएफ की, इसलिए आपको उसको क्या है कि डेली बेसिस पे करना है टाइपिंग को, बिना बैक स्पेस का यूज किए। ठीक है, इसका यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और कैसे करना है, किस पे करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर स्पेस काउंट होता है। और एक और इसके अंदर क्या बता देता हूं मैं आपको, हार्ड कॉपी दी जाती है आपकी। ठीक है, आपको पेज दिया जाएगा, उस पेज पे जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, आपको एक पेज दिया जाएगा पूरा, इस पेज पे आपको इस तरीके से पेज दिया जाएगा। इस पेज पे सभी चीजें लिखी हुई होंगी, उस सभी चीजों को आपको देख के लिखना है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर पे आपको देख के लिखना है, नहीं, एक पेज दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको इसको देख के लिखना होगा, इसलिए इसकी टाइपिंग हार्ड होती है। और आप मुझे बता सकते हो कि आपको इसमें जो चीज समझ में नहीं आई, ये कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइपिंग से रिलेटेड और वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, और फिर भी कोई अगर आपसे मतलब कि कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी आपकी कोई क्वारी है, रह गई है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर कमेंट कर सकते हो। नेगेटिव कमेंट करो, पॉजिटिव कमेंट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।